Hello friends, welcome you all to our vocabulary learning class. Today we will focus on few vocabularies of rules and forms of government. तो फ्रेंड्स, आज हमारा इस vocabulary क्लास में हम कुछ न्यू vocabularies जानने वाले हैं जो कि कुछ रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो पहले हम जानते हैं कि वर्ड क्रेसी का माने क्या होता है। क्रेसी मीन्स रूल, कि शासन करना, कि रूल करना। तो वैसे देखते हैं तो कितना वर्ड सफिक्स लग के क्रेसी में आया हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज एरिस्टोक्रेसी विच मीन्स रूल बाय द नोबिलिटी। तो एरिस्टोक्रेसी का माने है कोई अच्छा इंसान, कोई महान इंसान के द्वारा किसी भी प्रदेश का शासन चल रहा हो। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मीन्स रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्क। ऑटोक्रेसी कहा जाता है कि एक मोनार्क हो, एक किंग हो जो कि बहुत जुल्मी हो, वो एक देश में, एक प्रदेश में शासन करता हो। नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स रूल बाय डेस्क ऑफिशियल्स। तो कोई ऑफिसर के द्वारा एक प्रदेश शासित होता हो, उसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी, रूल बाय द पीपल। लोगों के द्वारा चलने वाला देश, लोगों के द्वारा शासित होने वाला प्रदेश को डेमोक्रेसी कहा जाता है, जैसे कि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जेरोंटोक्रेसी, जेरोंटोक्रेसी मीन्स रूल बाय ओल्ड मैन, कि किसी प्रदेश को, किसी देश को एक बूढ़ा इंसान चलाता हो, बूढ़ा इंसान के द्वारा वो शासित होता हो, उसे जेरोंटोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज गायनिकोक्रेसी। गायनी मीन्स वुमेन। हम लोग को पता है कि गायनी वर्ड का माने ही होता है वुमेन। गायनिकोक्रेसी मीन्स रूल बाय वुमेन। एक प्रदेश, एक देश जिसकी शासनकर्ता एक औरत हो। कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी मीन्स रूल बाय द वर्स्ट सिटीजन। एक बहुत ही बुरा इंसान के द्वारा किसी देश का शासन को कैकिस्टोक्रेसी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी मीन्स रूल बाय मॉब। मॉब मीन्स लार्ज क्राउड, और मॉब मीन्स पीपल दे मे बिकम वायोलेंट। गुस्सा में आकर जो जनता, मॉब जिसे कहा जाता है, उन लोगों के द्वारा शासित किया जाता प्रदेश को, वो रूल ऑफ गवर्नमेंट को मोबोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूक्रेसी। न्यूक्रेसी मीन्स रूल बाय न्यू इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स। न्यूक्रेसी मीन्स एक नया इंसान जिसका कोई तजुर्बा ना हो, कोई एक्सपीरियंस ना हो पॉलिटिक्स में, रूल्स गवर्नमेंट कैसे चलाया जाता है इसमें उसका कोई भी तजुर्बा ना हो, कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, उस प्रकार के इंसान के द्वारा देश जब शासन होता है उसे न्यूक्रेसी कहा जाता है। पेंटिसोक्रेसी, पेंटिसोक्रेसी मीन्स रूल बाय ऑल। एक प्रकार का गवर्नमेंट है जहाँ पे सब इंसान के लिए, सब जनता के लिए रूल्स इक्वल होता है। ओके, एंड वहाँ पे सब इक्वल होते हैं उस राज्य में, उस प्रदेश में। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी मीन्स रूल बाय वेल्दी पीपल। कोई धनी व्यक्ति एक देश को चलाता हो उसे प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। थियोक्रेसी, रूल बाय चर्च अथॉरिटीज़। चर्च के जो अथॉरिटीज़ हो, पादरी हो या फिर प्रिस्ट हो, उनके द्वारा जो प्रदेश शासित होता है उसे थियोक्रेसी कहा जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी में जो मेन वहाँ के शासन करता है, वहाँ के अथॉरिटी जो हैं वो पोप हैं, तो वहाँ पे थियोक्रेसी का रूल्स चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज एनार्की। एनार्की कहा जाता है उस स्टेट को जिस स्टेट में कोई गवर्नमेंट ना हो। ए स्टेट विदाउट गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट का कोई सही इंतजामात ना हो, सही तरीका ना हो, कि मतलब हर चीज़ डिसऑर्डर में हो, उसे अनार्की कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटार्की। ऑटार्की मीन्स गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाय वन पर्सन विथ अल्टीमेट पावर। किसी देश का शासन भार एक ही इंसान के ऊपर न्यस्त हो और वो इंसान
के पास अल्टीमेट पावर हो, हर कोई वो पावर हो कि वो देश को चला सके। मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक ही इंसान वो देश का हर चीज़ को कंट्रोल करता हो, उसे ऑटोक्रेसी कहा जाता है। बायार्की, बायार्की और डायार्की भी इसे कहा जाता है, मीन्स गवर्नमेंट बाय टू पीपल, मीन्स दो व्यक्ति एक देश को शासन करते हैं, उसे बायार्की कहा जाता है। और डायार्की, डाई मीन्स टू, डायार्की भी कहा जाता है। एंडार्की, गवर्नमेंट फ्रॉम एन इनर सेंटर ऑफ कंट्रोल। एंडार्की मीन्स गवर्नमेंट फ्रॉम एन इनर सेंटर ऑफ कंट्रोल, दैट मीन्स सेंटर मीन्स कोई बॉडीज हो, मतलब कि काउंसिल हो, वो कंट्रोल करते हो, कोई गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हो, तो इनर पावर कोई गवर्नमेंट को कंट्रोल करता हो, उसे एंडार्की कहा जाता है। मोनार्की, गवर्नमेंट बाय ए मोनार्क और किंग, एक राजा के द्वारा जो शासन चलता है उसे मोनार्की कहा जाता है, कि राजा जो बोलेगा वो सहन करना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा, उसे मोनार्की कहा जाता है। ओलिगार्की, गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, कुछ गिने चुने इंसान, कुछ गिने चुने व्यक्ति के द्वारा जब शासन किया जाता हो एक प्रदेश, उसे ओलिगार्की कहा जाता है। पैनार्की, गवर्नमेंट बाय ऑल यूनिवर्सल रूल, मतलब कि यूनिवर्सल रूल्स के द्वारा जब शासन किया जाता है, मतलब कि यहाँ पे कोई लिखित रूल ना हो, कि नेचुरल रूल जो होता है, यूनिवर्सल रूल जो होता है, उसके द्वारा जो शासित किया जाता है कोई प्रदेश को, उसे पैनार्की कहा जाता है। मतलब कि उस देश में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल रूल ही चलता हो, नेचर का रूल ही चलता हो, उसे पैनार्की कहा जाता है। तो हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है पेंटार्की। पेंटार्की मीन्स गवर्नमेंट बाय 5 पर्सन, मतलब कि 5 जन और 5 व्यक्ति मिलकर किसी प्रदेश का शासन कंट्रोल करते हो, तो उसे पेंटार्की कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड फिलार्की। फिलार्की मीन्स गवर्नमेंट बाय ए क्लास और ट्राइब, किसी एक प्रजाति के, किसी एक जनजाति के गुरुओं के द्वारा जब किसी देश, किसी प्रदेश का शासन किया जाता है, उसे फिलार्की कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीआर्की। पॉलीआर्की मीन्स गवर्नमेंट बाय मेनी पर्सन, बहुत सारे लोगों के द्वारा जब एक देश और एक प्रदेश का शासन किया जाता है, उसे पॉलीआर्की कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्लेप्टार्की। क्लेप्टार्की मीन्स रूल बाय 1 और मोर थीव्स, जब किसी प्रदेश को, किसी देश को चोर और डकैट्स ये जब चलाते हैं, तो 1 थीव्स और मोर थीव्स, तो उसे क्लेप्टार्की कहा जाता है। थियार्की। थियार्की मीन्स गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, भगवान के द्वारा शासित किया जाना वाला प्रदेश को थियार्की कहा जाता है। ये सब पुराणों में होता था। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रियार्की। ट्रियार्की मीन्स गवर्नमेंट बाय 3 पर्सन्स, मतलब 3 व्यक्ति मिलकर जब एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और 3 व्यक्ति मिलकर जब एक प्रदेश को शासन करते हैं, उसे ट्रियार्की कहा जाता है। तो होप आपको इस आज के सेशन में जो हम वोकैबुलरीज लर्न किए हैं अच्छा लगा हो।